my account was hacked. Somebody stole 21 Bitcoin out of it. $2 million in cryptocurrency. Stole $47 million worth of cryptocurrency. My heart's like completely sick. Everything we had was gone. क्रिप्टो में डेली बेस पर प्रॉफिट कमाना या फिर अपने लगे हुए पैसों को बढ़ाना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले से ही जो पैसा मार्केट में डाला हुआ है ना वो सुरक्षित रहे। जहां पर अपने कॉइन्स को आपने होल्ड करके रखा है वो जगह सुरक्षित हो। आप में से शायद 70% लोगों को पहले से ही पता है कि भैया अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर कोई भी कॉइन्स होल्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक हार्डवेयर वॉलेट मंगवा के उसी में अपने क्रिप्टो स्टोर करने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि आपने इस बात सुनी होगी कि हार्डवेयर वॉलेट सेफेस्ट जगह होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया हार्डवेयर वॉलेट भी हैक होते हैं तो शायद आपके तोते उड़ सकते हैं। अब देखो, हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर मैंने एक इनक्रेडिबल सीरीज आपको दी है, 6 से 7 वीडियो की ये एक सीरीज है और शायद ही यूट्यूब पर आपको हिंदी लैंग्वेज में ऐसी कोई सीरीज मिलेगी जिसमें आपके सारे डाउट सोल्व हो। अगर आपने कोई हार्डवेयर वॉलेट मंगवा लिया है ना तो आपको 10 जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर ही सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक टॉपिक रह गया था जो कि आप ही में से एक छोटे बड़े भाई ने मुझे रिमाइंड कराया कि भैया हार्डवेयर वॉलेट को हैकिंग अटैक से कैसे बचाए। अब मैं वो चीजें नहीं बताने वाला हूं जो कि पहले से आपको पता है कि भैया अपने जो प्राइवेट कीज है, प्राइवेट फेजेस है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर देना, ब्ला ब्ला ब्ला। जो लेजर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है उनकी ये पूरी प्लेलिस्ट है, उन्होंने जो चीजें हमें बताई है। इसके अलावा गूगल पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद में, इन डेप्थ रिसर्च के बाद में जो समरी निकल के आई ना वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता है ना, तो प्लीज ऐसे वीडियोस को तो सपोर्ट कर दिया करो, कम से कम 1000 वीडियो को लाइक दे देना। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। पहले तो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर लेंगे मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट कर लेना, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी ब्रेकिंग अपडेट आती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में। यार एग्जैक्टली हमारा जो टीए था ना पिछले वीडियो का वो काम कर रहा है, पिछले वीडियो को जाके देख लेना, नहीं देखा है तो। यहां पर हमने डिस्कस करा था कि भैया एक फॉलिंग वेज बन रहा है, इस तरीके का मूवमेंट आएगा। यहां पर लगभग 16800 या 700 का लेवल, ध्यान रखना इन दो लेवल्स के आसपास जैसे ही बीटीसी आया ना तो यहां पर कंफर्मेशन के बाद में हमें 17400 500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला। क्या यहां पर शॉर्ट बन रहा है? देखो आरएसआई को देखोगे ना आप, यहां पर ये ओवरसोल्ड चल रही है, ठीक है, सॉरी ओवरबोट चल रही है। यहां पर मैं सिंपल सी बात कहूंगा, मैं बहुत दिनों से यही कह रहा हूं कि ये वाला जोन ही मेरा शॉर्ट का जोन है, इससे पहले मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। अपडेट्स की बात करें तो देखो इलॉन भैया ने अब ये कह दिया है कि भाई साहब जो एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ मसला चल रहा था ना कि अमेजोन, एप्पल ये एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे हैं ट्विटर को, तो वो मामला सुलझ गया है। अब जो ट्विटर पर एडवर्टाइजमेंट आते थे अमेजोन के या फिर एप्पल के वो इसी तरीके से आते रहेंगे, ठीक है। तो $100 मिलियन ईयरली एडवर्टाइजमेंट आता था अमेजोन से, तो वो पहले कैंसिल हो गया था, फिर बाद में वापस से अब रिज्यूम हो गया, ठीक है। तो उसी से जुड़ी हुई ये अपडेट है। इन शॉर्ट मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बता दी। अब अगली अपडेट की बात करें तो ये एक ब्रेकिंग अपडेट है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई वेरीफाई अपडेट है, और इसमें भी यही बताया गया है कि भैया ये मे बी र्यूमर हो सकता है। अपडेट क्या है कि इलॉन मस्क ट्विटर टू रिपोर्टेडली लॉन्च ट्विटर कॉइन, यानी कि इलॉन भैया जो है वो ट्विटर कॉइन जो कि मे बी डॉज कॉइन से रिलेट हो सकता है, यहां पर आप देख सकते हो, बट इट्स रिलेशन टू डॉज कॉइन। यहां पर अभी ट्विटर पर काफी र्यूमर वगैरह चल रहे हैं। ट्विटर सीईओ इलॉन मस्क हैज कंफर्म वर्किंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग पेमेंट एक्सेप्टिंग फिएट एंड क्रिप्टो करेंसी। अब यहां पर देखो हुआ क्या है कि एक ट्विटर अकाउंट था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भैया इलॉन मस्क जो है वो अभी ट्विटर कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहां पर नाम ही देख लो आप तो, ठीक है। तो इन्होंने ट्वीट करा, इसके बाद में इन्होंने जो ट्विटर अकाउंट था वो भी इमीडिएटली ट्वीट करने के बाद में डिलीट कर दिया, और उसके बाद में डॉज कॉइन में भी 6% के आसपास की रैली देखने को मिल गई। लेकिन अभी इससे जुड़ी हुई कोई बात नहीं चल रही है कि भैया ट्विटर कॉइन आने वाला है वगैरह वगैरह। लेकिन देखो ये जो बात है ना वो इंपॉर्टेंट है कि इलॉन मस्क जो है वो शायद ट्विटर कॉइन ला सकते हैं। अब शायद भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये अभी तक तो रूमर ही लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर रिपोर्ट भी आ चुकी है, ट्विटर पे भी काफी कहानियां अभी चल रही है, इसलिए मुझे लगा कि कम से कम आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरीके का भी किस्सा अभी मार्केट में चल रहा है। ओके, अब अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर देखो बाइबिट, हालांकि बाइबिट ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व पहले ही शेयर कर दिया है, लेकिन सीजे बाइनेंस ने एक ट्वीट करा था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक्सचेंज बड़ी संख्या में अपने एम्प्लॉइज को हटा रहा है, अपने वर्कर्स को हटा रहा है, इसके अलावा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, एपीवाई दे रहा है, और अगर वो एक्सचेंज प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर नहीं कर रहा है तो समझ लो वहां पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन देखा है हमने
बहुत सारे एक्सचेंज अभी यही चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सेफ है। बाइबिट की बात करूं तो बाइबिट के सीईओ ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हम अपनी जो वर्कफोर्स है ना उसमें कुछ कटिंग कर रहे हैं, यानी कि अपने वर्कफोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, थोड़ी सी छटनी कर रहे हैं। और इसके कारण सिंपल सा कि भैया देखो बेयर मार्केट में पैसे को बचाना करना है और ज्यादा खर्चा पानी नहीं करना है, इसलिए हम वर्कफोर्स में कमी ला रहे हैं। तो ये बात थी। और ये कोई इकलौता एक्सचेंज नहीं है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने भी 40% अपने जो स्टाफ है उसमें कटौती लाई है। तो अभी बियर मार्केट में इस तरीके से छटनी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप छोटे एक्सचेंजों को देखोगे ना तो छोटे एक्सचेंज तो आए दिन अपनी वर्कफोर्स में कमी करते रहते हैं या फिर जो अपनी छटनी है वो करते रहते हैं, ठीक है। इंडियन क्रिप्टो एसोसिएशन जो है ना वो अभी ये जो हाई टैक्स हमारे ऊपर लगा हुआ है लगभग 30%, 1% टीडीएस, इससे कहीं ना कहीं हमको रिलीफ दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। और ये जो रिपोर्ट है 4 तारीख की, लेकिन यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, देखो मैं जो भी रिपोर्ट देता हूं ना आपको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही देता हूं, सभी तरीके से आपको ऑथेंटिक अपडेट मिले वो ध्यान रखता हूं। ये रिपोर्ट 5-7 दिन पुरानी है, तो यहाँ पर फिर भी एक अपडेट है, उसको आप अपडेट की तरह ले लो कि हाँ भैया इंडियन क्रिप्टो एसोसिएशन जो है वो अभी जो इतना टैक्स लग रहा है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। तो इन शॉर्ट तो आप ये समझ लो कि भैया जो इंडियन क्रिप्टो एसोसिएशन है वो काम कर रही है कि किसी भी तरीके से जो टैक्सेशन अभी इतना हाई लगा हुआ है उसको कम करे, ठीक है। तो इसी से जुड़ी हुई अपडेट है और ज़्यादा इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान भी अपने 2025 तक सीबीडीसी के बारे में तैयारी कर रहा है, यहाँ पर सीबीडीसी आ सकती है ऐसा बताया गया है। और आज क्या हुआ, अगर आप एमएम क्रिप्टो को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा इन्होंने एक ब्रेकिंग अपडेट डाली थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अपडेट है, ये वेरीफाइड नहीं है, पहले ही बता दूं, ये इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और काफी लोग इनको फॉलो करते हैं, लगभग 1 मिलियन के आसपास, 1.2 मिलियन के आसपास इनके फॉलोवर है। और इतनी बड़ी संख्या में फॉलोवर्स ट्विटर पर, और अगर ये कुछ पोस्ट करते हैं तो वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आ जाती है। तो इन्होंने क्या करा, इलॉन मस्क की एक रिकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, पहले आप इनको सुन लो इन्होंने क्या कहा। इलॉन मस्क की रिपोर्ट है, have Twitter enable both regular payments and fiat currency and अब देखो मुझे भी पता नहीं है कि ये न्यूज़ अपडेट सही है या नहीं है, वेरीफाई नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, अगर ये इस तरीके से कुछ शेयर कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इलॉन मस्क क्रिप्टो पेमेंट ट्विटर के अंदर शायद लाने वाले हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ऐसा हुआ तो भैया डॉज का ध्यान रखना आप। अब बात करें अगर शिबा के बारे में, तो भैया देखो शिबा का ये ट्रेड बन रहा था, पहले ही मैंने आपसे कहा था। अब ये यहाँ तक तो आया नहीं, उल्टा ब्रेकआउट कर गया, लगभग हमें 11% के आसपास का इसमें पंप देखने को मिला, ठीक है। हालांकि हमारा ये प्लान था कि हम इसी में स्पोर्ट में उठाएंगे या फिर यहाँ पे लॉन्ग लेंगे, लेकिन ये तो बिटकॉइन जैसे ही पंप हुआ इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब देखो इस तरीके का मूवमेंट हो तो यहाँ पर लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। ये नीचे रिटेस्ट करने के लिए आए, तब तो हम वापस से इसको इस वाले लेवल पर देख सकते हैं। और इसने शिबा ने 1-0 किल कर दिया है, इसका भी ध्यान रखना। अब ये इस वाली सीरीज में आ गया है, तो यहाँ पर 9-10% का ये पंप ले सकता है अगर यहाँ पर रिटेस्टिंग होती है। अब सेम डोज के बारे में बात करें तो डोज ने भी 1-0 किल कर दिया है, यानी कि 0.098 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था। स्पोर्ट में एंट्री यहाँ पर बन रही थी, लेकिन यहाँ से देखो इसने पंप मारना शुरू कर दिया, क्योंकि बिटकॉइन ने भी थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। अभी लॉन्ग लेने का कोई मकसद नहीं है, ना ही शॉर्ट लेने का। सिंपल सी बात है, मेरे लेवल्स के आसपास आएगी तभी मैं कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट का आपको कहूंगा। फिर भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो एक हार्डवेयर वॉलेट किस तरीके से हैक हो सकता है, या फिर लोगों ने कौन कौन सी गलतियां करी थी जिनकी वजह से उनके हार्डवेयर वॉलेट हैक हो गए, और ये गलतियां अब आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी गलतियां आपको पता लग चुकी है, ठीक है। मैं बताने वाला हूं आपको। और अगर आपको इन डेप्थ में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसके बारे में रिसर्च करना है ना, तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा लेजर के आप यूट्यूब चैनल पे जाना। यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, हाउ आई गॉट हैक्ड, ठीक है। इन 5 वीडियोस को आप देखोगे ना तो काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। जो विक्टिम्स है ना वो आपको, ये डॉक्यूमेंट्रीज है, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें समझ में आएगा। जो लेजर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है वो इसमें है, और वो भी आपको एडवाइस करेंगे कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, या फिर ये जो केस था वो इस गलती की वजह से हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको पूरी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, या फिर काफी चीजें इसमें छूट चुकी है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखो पहली गलती, नंबर 1 गलती, शायद आप में से काफी लोगों को पता है कि ये गलती तो करनी ही नहीं होती है, कि अपनी जो प्राइवेट फ्रेजेस है, जो प्राइवेट कीज है, वो ऑनलाइन स्टोर कहीं पे भी नहीं करनी। कई लोग क्या होते हैं कि भैया फोटो खींच लेते हैं अपनी प्राइवेट कीज की और सोचते हैं कि भैया पन्ना वन्ना फट गया ना, तो कम से कम मेरे पास ये रहेगा तो सही ना, या फिर उनको जीमेल पे सेव कर देते हैं, अपने
मोबाइल में या फिर पीसी में, लैपटॉप में फोटो खींच के स्टोर करके रख देते, ऐसी गलती मत करना भैया। अगर गलती से किसी हैकर की नज़र आप पे पड़ गई या फिर उनके पास आपका डेटा है, और ये भी पता है, क्योंकि देखो अगर आप हार्डवेयर वॉलेट बुक करने जाओगे ना तो आपको अपना डेटा भी देना पड़ेगा, यानी कि आपको मोबाइल नंबर, अपनी जो ईमेल आईडी, डेटाबेस जो है ना, अगर वो, क्योंकि पहले भी लीक हो चुका है, ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट हैक नहीं होता, लेकिन जो लेजर वालों का डेटाबेस था ना वो हैक हो चुका था और वो भी लीक हुए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कुल मिला के बात तो ये है कि जीमेल पर या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी अपनी प्राइवेट फ्रेजेस को स्टोर नहीं करना है। अब गलती नंबर टू या फिर गलतफहमी है काफी लोगों की कि भैया हार्डवेयर वॉलेट अगर चोरी हो जाए तो भी आपका जो क्रिप्टो उसमें रखा हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। अगर आपने बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह रखे हुए हैं तो वो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन पूरी सच बात ये है कि देखो अगर चोर, ठीक है, गुम हो जाए, कहीं पे टूट जाए, फूट जाए, गीला हो जाए, वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन चोरी हो जाए और अगर चोर क्रिप्टो वाला हुआ ना तो भैया वो आपके जो क्रिप्टो है ना उसको चुरा सकता है, भले ही उसके पास आपकी प्राइवेट कीज ना हो, भले ही उसने आपकी प्राइवेट कीज को कहीं और से नहीं चुराया है। लेकिन यहां पे बता दूं, अगर आप हार्डवेयर वॉलेट को, अगर आपके पास लेजर है ना, उसको तोड़ के अंदर से देखोगे ना तो आपके पास, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरीके से उस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ही प्राइवेट कीज की एक चिप रोल होते हुए आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो अगर हार्डवेयर वॉलेट किसी चोर के हाथ में लग गया जो कि क्रिप्टो वाला है, तो भैया वो उस हार्डवेयर वॉलेट को तोड़ेगा, तोड़ के उसमें से क्या निकालेगा, प्राइवेट कीज जो कि रोल होके एक कागज में लिखी होती है, और फिर उनको ऑनलाइन जाके, ये भी मैंने बताया आपको प्लेलिस्ट में कि भैया किस तरीके से अपनी प्राइवेट कीज से भी आप अपनी क्रिप्टो रिकवर कर सकते हो अगर आपका हार्डवेयर वॉलेट टूट जाए, गुम हो जाए या फिर खो जाए, ठीक है। तो आपको ये लापरवाही भी नहीं करनी है कि हार्डवेयर वॉलेट थोड़ी कम सेफ जगह पे रखो, जहां पर आप अपना गोल्ड या फिर और जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं जो भी करके, वहां पर अपना ये हार्डवेयर वॉलेट रखना, ठीक है, तिजोरी वगैरह में। अगली बात कि जब भी, तीसरे नंबर की बात है कि जब भी आप हार्डवेयर वॉलेट मंगवाओ तो चेक जरूर से करना वो सील पैक हो, और ये भी ध्यान रखना रीसेट हो। मैंने अपना जो पहला जो अपना हार्डवेयर वॉलेट मंगवाया था ना वो मैंने रीसेट ही नहीं करा था, और ईश्वर की दया है अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा, क्योंकि डायरेक्टली मैंने कंपनी से मंगाया था। लेकिन आप तो ध्यान रखना सील पैक हो, और साथ ही उसको रीसेट जरूर से कर देना जब आप अपना जो प्राइवेट कीज है या फिर जो प्राइवेट फ्रेजेस होती है वो लिखने जाओ, उस समय आपको क्या करना है, रीसेट कर देना, ठीक है, तब आप सुरक्षित रहोगे। अगला पॉइंट, अब देखो ये भी एक रेयर पॉइंट है जो कि काफी कम लोग ही आपको बताएंगे कि अगर हार्डवेयर वॉलेट किसी क्रिप्टो चोर के हाथ में लग गया ना तो वो क्या कर सकता है। जैसे ट्रेजर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ट्रेजर के हार्डवेयर वॉलेट में एक चिप होती है, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, उसके जरिए फिजिकली भी या फिर हार्डवेयर की तरह से ही वो आपके जो क्रिप्टोज है ना उनको रिकवर कर सकता है। ऐसा केस बहुत बार देखा गया है। आपके सामने मैं एग्जांपल बता देता हूं, ये एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे जो कि इस तरीके का है कि भैया उनकी प्राइवेट फ्रेजेस जो है वो भूल गए या फिर उनको याद नहीं है, और उसने सिर्फ हार्डवेयर वॉलेट में जो चिप होती है ना उसके जरिए ही जो क्रिप्टोज है उसको रिकवर करवा ली, ठीक है। तो हार्डवेयर वॉलेट तो सुरक्षित जगह पे रहना ही चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात कि भैया अगर जब आप हार्डवेयर वॉलेट बुक करने जाओ तब डायरेक्टली गूगल पे जाके जब आप सर्च करते हो, फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैं सर्च करता हूं, ठीक है, यहां पे सर्च करता हूं मैं लेजर, ठीक है, आपको बताता हूं लेजर हार्डवेयर वॉलेट। अब यहां पर देखो जो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा ना ये तो ऑफिशियल साइट है, लेकिन कई बार क्या होता है आपको एडवर्टाइजमेंट के जरिए सेम लेजर नाम की ही वेबसाइट दिख जाएगी, आप .com वगैरह नहीं देखोगे, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जैसे LEDGAR भी हो सकता है या फिर RE भी हो सकता है, इस तरीके से मतलब कर देते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो वहां पर आप क्लिक करोगे, आप तो सोचोगे कि भैया हाँ मैं ऑनलाइन बुक कर रहा हूं, और आपको ये पहले से मतलब इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया क्या आपने पहले मंगवाया हुआ है हार्डवेयर वॉलेट, अगर मंगवाया है तो आप प्राइवेट कीज यहां पर बता सकते हो ऑफिशियली। मतलब बहुत तरीके के लोग होते हैं जो कि चोमू बन जाते हैं ऐसी चीजों में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस वेबसाइट से बुक करने जा रहे हो वो लेजर वालों की ऑफिशियल वेबसाइट ही हो, ये ऑफिशियली इसका ध्यान रख लेना, www.ledger.com, ledger.com, ओके। अगली बात कि आप जब अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाओगे लेजर का, जैसे लेजर लाइट होता है, ठीक है, यहां पर इसी से आप इसको यूज करोगे, सॉरी लेजर लाइव होता है, लाइट बोल दिया मैंने गलती से, लेजर लाइव। यहां पर ये सॉफ्टवेयर भी याद रखना कि भैया इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, डाउनलोड द ऐप आएगा ना,
तो ये भी याद रखना है आपको, लेजर के ऑफिशियल साइट से ही इसको डाउनलोड करना है, लेजर लाइव सॉफ्टवेयर को, जिससे कि आप अपने क्रिप्टो को यूज कर पाओगे। ठीक है, कई बार आपको यहाँ पर ऐड वगैरह मिल जाए या फिर हो जाता है, देखो कई बार लोग है ना नीचे डायरेक्टली ऊपर नहीं देखते, नीचे जाके और इस तरीके से आप गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और वो कहीं स्कैम वेबसाइट वाला हो, तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे पता है कि आप सब लोग स्मार्ट हो, ये गलती नहीं करोगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कि कर देते हैं ऐसी गलती। बाकी जो मेन क्वेश्चन है ना कि कोई अंदरूनी सेटिंग थोड़ी होती है लेजर लाइट के अंदर, सॉरी लेजर लाइव के अंदर, तो ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। बस इन सावधानियों का ध्यान रखोगे तो आपका जो हार्डवेयर वॉलेट है वो बचा रहेगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी, जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। कुछ लोग बोर हो गए होंगे, अब जो लोग सीरियस है ना उनको तो ये चीज बोर नहीं करी होगी। ठीक है, तो बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वाला टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।